हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज हम BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के पार्ट 3 में आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। डिस्कशन कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए। और वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आएगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनकम लॉस तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम से। इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू इज द अमाउंट अर्न बाय अ बिजनेस एंटिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेशंस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट इट्स मेजर और सेंट्रल एक्टिविटीज़। इनकम क्या होती है? इनकम को रेवेन्यू भी कहा जाता है और वो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का अमाउंट होता है जो हमने अमाउंट अर्न किया होता है बिजनेस ने, ठीक है, ऑपरेशंस के वर्क से, जिस ऑपरेशन के अंदर कुछ मेजर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है, जैसे कि गुड्स और सर्विसेज को सेल करके। तो ये मेजर एक्टिविटी तो होगी बिजनेस की, तो उससे हमें जो अर्निंग आई उसको हम क्या कहते हैं? इनकम। और इनकम को और क्या कहा जाता है? रेवेन्यू भी कहा जाता है। फिर है हमारा गेन्स। गेन्स क्या होता है? एक प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन और इवेंट से अराइज हुआ होता है, which are incidental to business such as sale of asset, winning a court case, appreciation in the value of land or building etc. जैसे कि वो एक इंसिडेंटल होता है बिजनेस का, लाइक किस तरह से कि हमने सेल करी असेट की तो हमें जो प्रॉफिट मिला है, और या हमने कोर्ट केस जीत लिया तो हमें जो प्रॉफिट मिला है उसको कहा जाता है गेन। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? In a, it is a common practice these days to print the price of an article on its package. ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आजकल के टाइम में प्राइस को प्रिंट कर दिया जाता है पैकेज के ऊपर, ठीक है। द प्राइस सो मेंशन ऑन द आर्टिकल इज कॉल्ड द कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस। और जो प्राइस मेंशन होता है आर्टिकल के ऊपर उसको कहा जाता है कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस, ठीक है। जब हम कोई आर्टिकल बाय करते हैं तो सेलर रेडी हो जाता है कंसेशन देने के लिए और कुछ प्राइस चार्ज करता है जो कि लिस्ट प्राइस से कम होता है, ठीक है। और वो जो कंसेशन हमें प्रोवाइड किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है प्राइस के अंदर, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। और ये अलाउ किया जाता है सेलर के थ्रू बायर को, ठीक है। और किस प्राइस पे किया जाता है? लिस्ट प्राइस जो उस टाइम पे चल रहा होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, मतलब मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया गया होता है किसको? होलसेलर को, ठीक है। और होलसेलर के द्वारा दिया गया होता है रिटेलर को। जैसे कि सपोज अ बुक सेलर बायज, जैसे कि एक बुक सेलर ने 10 कॉपीज़ बाय कर ली हैं एक बुक की, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि आर श्री राम के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जिसका प्राइस है ₹25। द पब्लिशर अलाउज द डिस्काउंट। पब्लिशर ने उसके बुक के ऊपर 10% का डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है, जिसके नेट चार्जेस हैं 225, जिसका लिस्ट प्राइस है 250। और अगर उसके अंदर हम 10% डिस्काउंट कर देंगे तो ₹25 डिस्काउंटेड हो जाएंगे। तो बायर ने क्या किया? नेट प्राइस पे किया, ठीक है। कितना? रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज ऑल्सो मेड ऑन नेट अमाउंट ओनली। और जो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स की, वो उसके अंदर नेट अमाउंट ही हम लिखते हैं और डिस्काउंटेड अमाउंट नहीं लिखते हैं कभी भी। और नो स्पेसिफिक एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। और कोई भी स्पेसिफिक एंट्री नहीं लिखी जाती है ट्रेड डिस्काउंट की, ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब गुड्स क्रेडिट पे बेचे जाते हैं तो बायर एक्सपेक्ट करता है कि अमाउंट है जो वो पहले पे कर देगा ड्यू डेट से, ठीक है, या तो ड्यू डेट पे ही या उससे पहले पे कर देगा। अगर बायर में पेमेंट क्या करता है? पहले कर देता है ड्यू डेट से, ठीक है, तो सेलर उसको रिडक्शन ऑफ अमाउंट, मतलब उसको कोई अमाउंट के अंदर रिडक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो जिसको कहा जाता है कैश डिस्काउंट। और ये पेमेंट के टाइम पे दिया जाता है, ठीक है। और ये मोटिवेट करता है डेटर को कि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे। जैसे कि सपोज करो 225 नेट अमाउंट है बुक का, जो कि सोल्ड होनी है February 1, 2018 में, और क्रेडिट 1 मंथ के क्रेडिट पे, तो उसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? March 1, 2018। तो बुक सेलर ने क्या किया? February 15 में अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो ठीक है, तो पब्लिशर एक्सेप्ट कर लेगा 220, ठीक। अमाउंट कितना एक्सेप्ट कर लेगा? 220। तो जो ₹5 का अमाउंट है वो डिस्काउंटेड अमाउंट को कहा जाएगा। डिस्काउंट मिला, जो उसको डिस्काउंट अलाउ किया गया है वो कहलाया जाएगा, ठीक है। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है
बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा वाउचर। वाउचर क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट या एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन की, मतलब ट्रांजैक्शन हुई है उसका रिटन रिकॉर्ड या एविडेंस, उसको कहा जाता है वाउचर। जैसे कि अगर हम गुड्स खरीदते हैं, हम उसके बदले कैश मेमो मिलता है, ठीक है। और अगर हम गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं तो हमें इनवॉइस मिलता है, उसी को कहा जाता है वाउचर। सॉल्वेंट क्या होता है? जब पर्सन अपने डेट्स को पे करने की पोजीशन में होता है, ठीक है, जो कि उसको पे करने हैं, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जब वो अपने डेट्स को पे करने की पोजीशन में नहीं होता, ठीक है, और उसको कोर्ट से भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको इंसॉल्वेंट कहा जाता है। बैड डेट्स क्या होते हैं? ऐसा अनरियलाइजेबल अमाउंट जो डेटर से अराइज हुआ है, जो कि अब क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, जो पैसे पे करने की पोजीशन में है ही नहीं है। फिर उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? द अमाउंट ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड और अनयूज्ड, ऐसा अमाउंट जो कि पड़ा हुआ है अनयूज्ड और अनसोल्ड, ठीक है। जैसे कि वो स्टॉक किस चीज़ का हो सकता है? रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।